जब वो नशा करके आते थे वो कुछ ऐसे टॉर्चर करते थे, कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। लेकिन बस यही कहना चाहूँगी कि फिर मैंने भी ये सोचा, मैंने कहा शायद ये अपने आप को इतना मतलब कि ज़ख्मी करता है और इतने गिड़गिड़ाता है, रोता है, कॉल पे कॉल करता है। अगर मैं कॉल नहीं उठाती थी मेरे घर आ जाता था। तो मैं कहती शायद सच्ची में ये मुझसे बहुत ही प्यार करता होगा। तो मुझे भी लगा ये मुझसे बहुत पे, मेरे लिए यही लड़का बेस्ट है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि 3 माह के बाद क्या होने वाला है। लेकिन जो मेरे साथ हुआ है वो मैं सोच भी नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाज़िया, मुझे बताएं कि क्या हुआ है, किस तरह से आपका इनके साथ अफेयर हुआ था? दरअसल बात ऐसी है कि मेरी फैमिली में शादी थी और ये भी हमारे फैमिली मेम्बर ही थे, कज़न थे मेरे। तो ये लोग आए हुए थे शादी में, तो बस हंसी मजाक चल रही थी और मुझे नहीं पता था कि ये लड़का इतना सीरियस हो जाएगा। तो बस हंसी मजाक में ही मतलब कि वो मुझे लाइक करते थे। तो मेरी तो ऑलरेडी मंगनी हुई थी, तो मैं तो ऐसा कुछ सीरियस उससे नहीं ले रही थी। लेकिन बात बाद में पता चली है कि जी ये तुझे पसंद करता है। और फिर मैंने इसको बोला कि भाई मेरी तो मंगनी ऑलरेडी हुई है, मैं ऐसे कैसे। तो वो कहते हैं नहीं मैं बड़ा गंद बनाऊंगा, शोर शराबा, बस जो कुछ भी था। तो पर तरले मिन्नतें उसने की हैं, पाँव में मतलब कि गिड़गिड़ाया, सब कुछ हुआ, रोया था। मतलब कि हाँ उसने अपने आप को काफ़ी हद तक ज़ख्मी भी किया था। तो मैं टेंशन में हो चुकी थी। फिर मैंने उसे बोला, मैंने कहा ठीक है, तो लेकिन ये कि फिर आप रिश्ता भेजो। तो लेकिन वो कहता था कि भाई रिश्ता नहीं, बस मैं तुम्हें लेके जाना चाहता हूँ। जिस वजह से मैं खुद डर चुकी थी। तो मैंने अपने घर में भी बात नहीं की कि मैं अपने घर वालों के साथ मतलब किसके साथ बात शेयर करती। तो बस ये था कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आई थी। तो मेरी 2 महीने के बाद मेरा मतलब कि मेरी मेरी शादी थी। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हो चुकी थी। लेकिन बस ये था कि मतलब कि मैं चली गई, हमने कोर्ट मैरिज कर ली थी 2 महीने के बाद। ठीक है। जी 1 महीने के बाद फिर हम लोगों ने कोर्ट मैरिज की है। तो लेकिन 3 महीने तक हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक थे। तो उसके बाद कुछ हालात ऐसे आ गए थे, एक फैमिली में तो पहली बात है शादी करनी चाहिए ही नहीं। यानी कि आपको उसने मजबूर किया था कि मुझसे शादी करो, या आपको प्यार हो गया था उससे? नहीं, पहले तो उसने मुझे मजबूर ही की है। और इमोशनल ब्लैकमेल जी करता रहा आपको? ब्लैकमेल करता रहा है, मतलब अपने आप को तकलीफ़ देना। तो मुझसे भी नहीं देखा गया। फिर मैंने भी ये सोचा, मैंने कहा शायद ये अपने आप को इतना मतलब कि ज़ख्मी करता है और इतने गिड़गिड़ाता है, रोता है, कॉल पे कॉल करता है। अगर मैं कॉल नहीं उठाती थी मेरे घर आ जाता था। तो मैं कहती शायद सच्ची में ये मुझसे बहुत ही प्यार करता होगा। तो मुझे भी लगा ये मुझसे बहुत पे, मेरे लिए यही लड़का बेस्ट है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि 3 माह के बाद क्या होने वाला है। लेकिन जो मेरे साथ हुआ है वो मैं सोच भी नहीं सकती। इस तरह से आप बता रही हैं कि आपसे शादी करने के लिए उसने आपसे मिन्नतें की हैं, तरले किए हैं, पाँव तक पकड़े हैं। फिर ऐसा क्या हुआ है कि वो मतलब आपको छोड़ के चला गया है? असल में बात ऐसी थी ना कि मुझे नहीं था पता कि वो नशा करते हैं। लेकिन वो नशा बहुत हैवी करते थे, जिस वजह से वो मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे थे और कोई जॉब वगैरह भी नहीं कर रहे थे। और उनके घर वालों की बातें मुझे सुननी पड़ती थी। और मतलब कि ज़हनी तौर से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा। तो ज़ाहिर सी बात है कि औरत की बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं और वो कमाता भी नहीं था, घर में कुछ खर्चा नहीं होता था। और घर वाले मुझे बातें सुनाते थे, देवरानियाँ वगैरह बातें सुनाती थी, देवर बातें सुनाते। मैं उनको यही कहती थी कि भाई अपने भाई से बात करें। तो बस कुछ टाइम तो हम सही रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर बस मैं मजबूर हो के तो फिर मैं अपने वापस जब घर आई हूँ तो घर वालों ने भी मुझे नहीं रखा। तो उसके जो घर वाले थे, बहन भाई माँ बाप, उसको समझाते नहीं थे? सब उसको समझाते थे, सब समझाते थे कि वो नशा ऐसा करता था कि वो नशे में होते थे। वो ज़्यादातर नशे में आना तो सो जाना, और काम की जब बात करनी तो मुझे मारता पीटता था ज़्यादा। जी मारता ज़्यादा था, इस वजह से फिर मैं तंग पड़ चुकी थी। सही है। तो जब आप वापस अपने घर गई हैं तो फिर उसके बाद क्या हुआ? बस ये था कि उनकी फैमिली तो राज़ी थी, मतलब कि मैं उनकी फैमिली के साथ ठीक थी। लेकिन वो अगर वो ठीक होते तो शायद मैं आज भी उनके साथ ही होती। लेकिन मेरी फैमिली वालों ने फिर मुझे अपनाया नहीं, क्योंकि मेरे माँ बाप की भी इंसल्ट बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि ऑलरेडी मेरी शादी होने वाली थी। तो पूरी फैमिली में मतलब कि मुझे किसी ने भी वो नहीं किया। लेकिन मेरी एक सिस्टर थी जिनसे मेरा बहुत ज़्यादा प्यार था। सही। फिर मैं उनके पास गई हूँ, तो उन्होंने भी ये बोला कि भाई आपकी वजह से सब मुझसे रिश्ता ताल्लुकात छोड़ रहे हैं। तो लेकिन उसने कहा कि चलो ठीक है, बस कोई बात नहीं, टाइम आने पे सब समझ जाएंगे। लेकिन अभी तक तो कुछ ठीक नहीं हुआ। लेकिन इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ कि मेरा कोई अभी आसरा नहीं है। सही। कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ इसी वजह से। शायद जब उसने आपसे इजहार मोहब्बत किया था,
आपके पाँव भी पकड़े थे, सारा कुछ ही कर रहा था। ज़ाहिर उसके बाद उसने कोई ख्वाब भी दिखाए होंगे आपको कि मैं आपके लिए ये करूँगा, वो करूँगा। जी, उस वक़्त तो ये था कि भई वो कहता था कि भई मैं जॉब करता हूँ, अच्छी जॉब है मेरी, मुझे कोई किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। तो सब कुछ तो पहले देखने में तो सब कुछ ठीक लगता है। जब इंसान पास चला जाता है ना, तो फिर पता चलता है ना कि वो असल में क्या है। जब आपने उसको इज़हार मोहब्बत उसने किया आपके साथ, उस वक़्त आपने एक लम्हे के लिए सोचा नहीं कि मैं ऑलरेडी मंगनी मेरी हो चुकी है, 2 महीने बाद शादी है मेरी, अब ये नया पंगा जो है ना वो साथ शुरू हो गया है, तो मेरे माँ-बाप की इंसल्ट होगी या बेइज़्ज़ती होगी, कुछ इस तरह की माइंड में नहीं आया आपने? कुछ टाइम मैंने सोचा था, लेकिन मैंने ये सोचा कि चलो मेरी लाइफ़ अच्छी गुज़रेगी। मैंने सिर्फ़ अपनी लाइफ़ के बारे में सोचा था, क्योंकि उस वक़्त उसके पास सब कुछ था। सही। जी, अच्छी जॉब वग़ैरह भी करता था, सब कुछ ठीक था। लेकिन 3 माह के बाद पता नहीं क्या हो गया, फिर मुझे नशे का भी बाद में पता चला है सही कि वो है, नशा करते हैं। ठीक हो गया। तो अब आप छोड़ के उसको आ चुकी हैं, खुला ले लिया आपने। जी, मैंने खुला ले लिया, अब मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती। और मैं सब लड़कियों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि भई मैं कहती हूँ कि अपनी मर्ज़ी कोई भी ना करे। हुँ। जो माँ-बाप है ना, वो अपनी औलाद के लिए अच्छा ही सोचते हैं। पछतावा होता है कभी कि कभी सोचती हैं बैठ के कि अगर मैं ये कदम ना उठाती, माँ बाप की बात मान लेती, या जहाँ माँ बाप ने किया था वहीं पे शादी करती, तो आज ये हालात ना देखने पड़ते। जी, बिल्कुल पछतावा होता है। पछतावा है ही, तो अभी मैं सिर्फ़ लड़कियों को मैसेज देने के लिए आई हूँ ना, वरना मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं ऐसे मीडिया में आ रही हूँ। मुझे सिर्फ़ मैं लड़कियों को कि मुझे नसीहत हो चुकी है, इसलिए मैं ये मैसेज लड़कियों को देने के लिए आई हूँ। देखिए, इस तरह के मैसेज तो है ना वो माँ बाप भी समझाते हैं, बड़े भी समझाते हैं, मतलब डेली स्टोरियाँ भी लगती हैं, सारा कुछ ही होता है। आपको लगता है आपकी कोई बात सुन के कोई लड़की इस तरह के काम से रुक जाएगी या कुछ फ़ायदा होगा? मुझे जहाँ तक लगता है कि आजकल तो ज़्यादातर लोग माँ-बाप को तो सीरियस लेते ही नहीं हैं। बस वो कहते हैं जो प्यार हमें जो हमारा प्यार है वो ही सब कुछ है। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ़ झूठ है। जो टिकटॉक पे फ्रेंडशिप कर लेते हैं, फ़ेसबुक पे कर लेते हैं, ये सब कुछ झूठ है। सही क्योंकि है। मैंने रियल में अपनी लाइफ़ में सब कुछ देख ली है। ये सब कुछ फ़ेक है। जब वो नशा करके आते थे, वो कुछ ऐसे टॉर्चर करते थे, कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। लेकिन बस यही कहना चाहूँगी कि मैं उस वक़्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी कि मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी। और जिस सिस्टर के पास मैं रह रही हूँ, तो मैं सिर्फ़ उसी के साथ बात शेयर करती थी और इसी वजह से आज मैं उसके साथ भी हूँ। ठीक है। आगे क्या सोचा है? अभी आप जवान हैं, ज़ाहिर है 7-8 महीने शादी रही है आपकी, ठीक है ना? तो आगे लाइफ़ के बारे में क्या सोचा है? क्या करना है? कैसे चलनी है लाइफ़ आगे? मैंने तो अपनी लाइफ़ के बारे में ये सोचा कि मैं पहली बात है कि अभी शादी के नाम से ही डर लगता है। तो पहले तो मैंने यही सोचा कि मैं कहीं जॉब करूं या सैलून का काम करूं सही है। और मैं अपनी मेहनत करूं, अपने पाँव पे खुद ही खड़ी होती हूँ। उसके बाद मेरी जो बहन है और वो लोग तो मुझे यही कहते हैं कि नहीं, कि आप कहीं शादी कर लो, कोई अच्छा सा रिश्ता देख के हम आपकी शादी कर देते हैं। लेकिन अगर कोई लाइफ पार्टनर अच्छा मिला तो ज़रूर करूँगी, क्योंकि कब तक मैं अपनी बहन के पास रहूँगी। सही ज़ाहिर सी बात है, वो भी पराए मर्द के पास है, तो कब तक मेरा बिनोई मुझे खिलाएगा। जी नाज़रीन, अभी आपने इनकी स्टोरी सुनी है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मोहब्बत की जो शादियाँ होती हैं 90% जो है ना वो फेल होती हैं। कभी भी जो है ना वो माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर या माँ बाप की इज़्ज़त को रोनते हुए कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, वरना बाद में यही हाल होता है। इस तरह की स्टोरियाँ बहुत हज़ारों देख चुके हैं। और इसी के साथ साथ बेचारी परेशान है, फिर भी जो भी इसने गलती की है पछता भी रही है। और बहन है हमारी, परेशान है, जैसे भी है, हमने इसको तनहा नहीं छोड़ सकते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि इनकी हेल्प कीजिएगा, ताकि ये थोड़ा सा अपनी लाइफ की तरफ जो है ना वो वापस आ सके, अपने माइंड को फ्रेश कर सके, अपना सैलून का काम कर सके, या जिस तरह से भी आप इनकी हेल्प करना चाहें इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनका नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।